बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, आज हम इसका बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। बी पार्ट है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। पहले इन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर सिर्फ अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन की, तो पहले हम इसको जो है ड्राइव करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे जिसके रूट्स ये हैं, सॉरी, फिर इन रूट्स को लेके चलेंगे और सेकंड इक्वेशन जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है, उसमें ये रूट्स हमने जो है वो इन रूट्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि सिंस जो क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की मैंने तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन में से निकालेंगे, ठीक हो गया। बाय यूजिंग जिसके कोफिशिएंट हैं ए बी सी, उनकी हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वी हैव। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है p और सी की वैल्यू क्या है q। ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला, सॉरी, ये हम सम ऑफ रूट कैसे लिखते हैं ना, अल्फा और बीटा को प्लस कर देना होता है। तो उसके लिए फार्मूला जो लगता है माइनस बी बाई ए, माइनस आ गया, बी की वैल्यू क्या है p और a की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस p। सेकेंड चीज़ हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि c बाय a। तो c की वैल्यू क्या गिवन है q, a है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ जाएगा q। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, सम ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का माइनस p और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ गया है q। अब हमने इसको लेके चलना है जो वैल्यू हमें गिवन है, और हमने इन वैल्यूज को पुट करते हुए इसका भी सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और अपनी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हमें वैल्यूज गिवन है, हमने लिखनी है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, बी पार्ट जिसका गिवन है। दो चीज़ें अब इसको भी लेके हमने फाइंड करनी है। पहली सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट में ज़ाहिर इन दोनों को प्लस करना है, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा सम करना है इनको। तो फार्मूला इसके लिए हमारे पास फार्मूला सॉरी ये लगेगा ना, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है प्लस दरमियान में, तो इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएंगे दोनों, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल, ये अल्फा और ये अल्फा मिलकर बनाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा से कैंसिल, दोनों बीटा मिलकर बनाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसी रहेगी ये इधर ही, और 2 अल्फा बीटा इस साइड पे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू इधर ही रहेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब देखें ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हमने सिंपली जो वैल्यूज़ पीछे फाइंड की हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की भी देखते हैं, अल्फा बीटा की भी देखते हैं कि वैल्यूज़ हमने क्या फाइंड की है। सो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस p है, अब प्रोडक्ट की क्या है q। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस p आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह q आ जाएगा, पुट कर देंगे माइनस p आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह, और अल्फा बीटा की जगह q, नीचे भी ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा q। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q, ये आंसर आ जाएगा सम ऑफ रूट का। सेकेंड चीज़ फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा बाय बीटा है और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा है, ये बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का 1।
तो सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों का आंसर फाइंड कर लिया। इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो इसमें हम अपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू और प्रोडक्ट का आंसर क्या है 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका आया है। यहाँ तक हमने वैल्यूज पुट की हैं तो क्या आंसर आया है यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू है डिवाइड बाई क्यू। अब जहाँ पे देखें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ रही है ना, तो डिनोमिनेटर नीचे से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग विद क्यू। क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन आएगा तो ये क्यू नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यू ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसके साथ भी क्यू मल्टीप्लाई हुआ था तो क्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू 1 टाइम क्यू और इक्वल आ जाएगा क्यू 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाता है हमारे पास क्यू 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है आंसर। यहाँ पे साथ माइनस एस एक्स है तो एस की वैल्यू लिखी है साथ में आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे भी साथ में आ जाएगा एक्स। तो डिनोमिनेटर ख़त्म कर दिया हमने, पूरी इक्वेशन के साथ क्यू मल्टीप्लाई किया तो क्यू एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्यू ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू 1 टाइम क्यू आ जाएगा और आगे आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट गिवन था अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। तो हमने लिखा कि अल्फा बीटा हमारे पास सब इक्वेशन है, इक्वेशन ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यूज लिख देते हैं। ए की वैल्यू है 1, बी की पी और सी की क्यू। तो इन कोएफिशिएंट्स के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू लिखनी। फिर दो चीज़ें फाइंड करनी है, सम है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होगा माइनस बी बाई, वैल्यूज पुट करने की बी की भी और ए की, आंसर क्या आ गया माइनस पी। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई, तो सी की वैल्यू लिख ली क्यू, ए की 1, तो आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के बाद हमने फिर अपनी वैल्यू लिखनी। इसको भी हमने इसका भी सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट आएगा दोनों प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और ऊपर हमारे पास अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा अल्फा सॉरी बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी सिंपल वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की माइनस क्यू है, अल्फा बीटा की माइनस पी है और अल्फा बीटा की क्यू है जो कि पीछे हमने भी फाइंड की है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमने सारी वैल्यूज को आपस में कैंसिल कर देना है तो आंसर आ जाएगा 1। तो वैल्यूज जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, सम की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ रूट की वैल्यू जो सम की हमने निकाली है ये, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो निकाली है 1 वो आ जाएगी इधर। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ रही है तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्यू को पूरी इक्वेशन को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरी को इक्वेशन क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी क्यू आ जाएगा, ये क्यू हो जाएगा खत्म और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्यू, तो क्यू 1 टाइम क्यू आगे आ जाएगा क्यू 0 टाइम 0 ही आ जाएगा। तो इस पूरी जो है सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 की होल में है एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0।